नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UTI AMC का IPO जो 29 सितंबर को ओपन हो रहा है उसके बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो ये IPO क्यों आ रहा है? दिसंबर 20 तक सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से LIC, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना स्टेक जो है 18% से रिड्यूस करके 10% उनको करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये 3 कंपनियां अपने स्टेक्स जो है बेच रही है। और भी 2 कंपनियां हैं जो अपने स्टेक्स बेच रही है, वो आगे हम जानेंगे कौन कौन सी कंपनियां हैं। और कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो मेन बिजनेस है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लाइक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और वैसे बहुत सारे जिसका पोर्टफोलियो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसका ये फंड मैनेज करती है। और अगर क्रेजाल के हिसाब से UTI AMC लार्जेस्ट AMC है टोटल AUM के हिसाब से। AUM क्या रहता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। कंपनी कितना रुपीज़ मैनेज कर रही है और द मैनेजमेंट फीस से इनका अराउंड 70% जो है इनकम आता है। और UTI AMC हैज़ एस्टैब्लिश द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया एंड हैज़ बीन इन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री फॉर मोर देन 55 ईयर्स। तो 55 साल से ज़्यादा का इसका एक्सपीरियंस है, मतलब ये फील्ड में है। और इसका 11 मिलियन फोलियोस है। इसके जो मार्केट का शेयर अगर हम देखें तो 12.8% बिलोंग करता है, मतलब कि पूरे मार्केट का 12.8% फोलियोस जो है UTI AMC के पास है। UTI AMC has a national footprint with 163 UTI financial centers, 273 business development associates and chief agents, and 33 official points of acceptance. So UTI AMC has 4 sponsors: SBI, LIC, PNB and BOB. Each of which has the government of India as a majority shareholder. तो इनके स्पॉन्सर्स हैं, कोई प्रमोटर्स नहीं है। तो ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग इसमें नहीं दिखेगा आपको। और इसका एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, T. Rowe Price International Limited, और उसका जो स्टेक्स है वो 26% का स्टेक है। एज ऑफ September 30, 2019, UTI AMC manages 178 domestic mutual fund schemes comprising equity, hybrid, income, liquid and money market funds. तो 178 इनके टोटल डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें कंपनी का तो to achieve the benefit of listing the equity shares on the stock exchanges and the sale of up to 38.9 million equity shares by the selling shareholder. तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स है। फाइनेंशियल कंपनी का अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि 2018 में ये फिगर्स जो है बिलियंस में है। तो आप देख सकते हैं 1162 करोड़ का इनका था रेवेन्यू, सेल्स था 2018 में, जो 2019 में कम होके 1080 करोड़ का हो गया और उससे भी कम होके 2020 में 890 करोड़ का हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स जो है डिक्लाइनिंग फेज में है, डीग्रो हो रहा है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखें 2018 में इनका 405 करोड़ का प्रॉफिट था, जो डिक्रीज़ होकर 347 करोड़ का हुआ 2019 में, फिर डिक्रीज़ होकर हुआ 276 करोड़ का 2020 में। तो प्रॉफिट भी इनका डिक्रीज़ हो रहा है। तो जनरली मैं ऐसी कंपनी प्रीफर नहीं करूँगा जिसका प्रॉफिट भी डिग्रो हो रहा है और रेवेन्यू भी डिग्रो हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इस कंपनी में जस्ट लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में आपको मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर इसका 21.87 है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालें 554 रुपीज़ जो इसका अपर प्राइस बैंड लिमिट है उससे, तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रहा है वो 25.33 आ रहा है, जो इंडस्ट्रियल एवरेज से कम दिख रहा है। तो लिस्टिंग गेन के थोड़े मुझे चांसेस इस IPO में दिख रहे हैं। और नेक्स्ट अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये पूरी प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है। आप देख सकते हैं प्रमोटर ग्रुप में आप नील दिख रहे हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग आप 1500 से ज़्यादा इसके शेयर होल्डर है। इसके जो टोटल शेयर्स है 126 मिलियन शेयर्स है। ऑफर साइज देख लेते हैं 38.9 मिलियन इक्विटी शेयर्स जो है
वो इसके शेयर होल्डर बेच रहे हैं टोटल, जिसमें SBI, LIC और BOB 10.4 मिलियन बेचेंगे और PNB और TRP जो है 3.8 मिलियन बेचेंगे। एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रहेगा 2 लाख शेयर्स और नेट ऑफर जो है 38.787 इक्विटी शेयर्स का इनका ऑफर है। प्री ऑफर और पोस्ट ऑफर अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो TRP के पास 26% शेयर्स थे ऑफर से पहले, जो रिड्यूस होकर 23% रहेंगे। SBI, LIC और BOB के पास 18% शेयर्स थे, जो रिड्यूस होकर 10% रहेंगे। पंजाब नेशनल बैंक, उसके पास भी 18% शेयर्स थे, वो रिड्यूस होकर 15% हो जाएंगे। और पब्लिक शेयर होल्डिंग जो अराउंड 1% थी, वो इंक्रीज़ होकर 32% हो जाएगी। तो इशू डिटेल्स देख लेते हैं। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये IPO ओपन रहने वाला है। बुक बिल्ड इशू IPO है। 38.9 मिलियन इक्विटी शेयर्स कंपनी बेच रही है, मतलब शेयर होल्डर बेच रहे हैं। इसका कोई भी पैसा जो है कंपनी को नहीं जाने वाला है, पूरा जो पैसा आएगा वो सेलिंग शेयर होल्डर को जाएगा। मतलब कि 2160 करोड़ जो भी मिल रहा है वो पूरा जो है ऑफर फॉर सेल है, शेयर होल्डर को जाएगा। फेस वैल्यू 10 है और IPO प्राइस बैंड है 552 से 554 का और मार्केट लॉट 27 शेयर्स का है। आप 27 शेयर्स के मल्टीपल में आप लॉट लगा सकते हैं। और ये जो कंपनी है BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली है। अगर हम रिटेल शेयर होल्डर की बात करें तो मिनिमम एक लॉट वो लगा सकता है 27 शेयर्स का, जिसके लिए उनको 14,958 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकता है 351 शेयर्स के लिए, जिसके लिए 1,94,454 रुपीज़ लगेंगे। और अगर टोटल जो साइज़ है 2160 करोड़ का साइज़ है IPO का, उसमें से रिटेल के लिए 35% का रहेगा जो 756 करोड़ का, 15% जो रहेगा NII के लिए रहेगा 324 करोड़ का और QIB के लिए 50% यानी कि 1080 करोड़ का।